अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हम क्लास 11th के 2.2 एक्सरसाइज एग्जाम्पल 7 पहले पढ़ेंगे। लेट ए इक्वल 1 2 3 4 5 6 डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए to ए बाई आर इक्वल एक्स कामा वाई वाई इक्वल एक्स प्लस 1। इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। हम सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म भी बना सकते हैं। हम सेट बिल्डर फॉर्म को पिक्टोरियल ऐसे डायग्राम भी बना सकते हैं। पहला वाला डोमेन होता है, डोमेन ए है और कोडोमेन भी ए है। अब क्वेश्चन क्या बोलते हैं, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। एरो डायग्राम इसी को बोलते हैं, पिक्टोरियल को। इसमें पहले एक एक एलिमेंट लिखना है 1 2 3 4 5 6 और दूसरा ये भी है 1 2 3 4 5 6। अब रिलेशन क्या है, y इक्वल एक्स प्लस 1। y क्या होता है, कोडोमेन के एलिमेंट्स, और x क्या होते हैं, पहले एलिमेंट के एलिमेंट्स, पहले सेट के एलिमेंट सॉरी। अब यहाँ आपको x का वैल्यू देना है पहले सेट से। अगर आप x का 1 दोगे, 1 प्लस 1 2, इसका मतलब 1 2 के साथ मिलेगा। अगर आप x के वैल्यू 2 दोगे, 2 प्लस 1 3, 2 3 के साथ मिलेंगे। 3 किसके साथ, 3 प्लस 1 4, 4 किसके साथ, 4 प्लस 1 5, 5 किसके साथ, 5 प्लस 1 6, और 6 किसके साथ, वो 7 के साथ मिलेगा। मगर कोडोमेन में 7 नहीं है, खाली सेट टू सेट रिलेशन करना है, इससे बाहर नहीं निकलना है। इसका मतलब है ये हो गया एरो डायग्राम। सीधे x के वैल्यू 1 देना है, 1 प्लस 1 2, y का वैल्यू 2 आएगा। ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट x एलिमेंट होता है, दूसरा एलिमेंट y एलिमेंट होता है। हम इसको रोस्टर फॉर्म भी बना सकते हैं ऐसे, r इक्वल 1 कामा 2, आपने x के वैल्यू 1 दिया, y आया 1 प्लस 1 2, आपने x के वैल्यू 2 दिया, ये वाला देना होता है। सेट ए के एलिमेंट्स 2 दे दो, 2 प्लस 1 3, 3 दे दो, 3 प्लस 1 4, 4 दे दो, 4 प्लस 1 5, 4 5 के साथ मिलेगा। 5 की इमेज 6 होगी, 6 की इमेज 7 है, मगर वो इस पिक्टोरियल में नहीं आएगा, एरो डायग्राम है। एरो डायग्राम किसको बोलते हैं, जो पिक्टोरियल बनाना है, ये पिक्टोरियल होते हैं। और फिर एरो से ये एलिमेंट एरो से मिलाना है, ये एलिमेंट एरो से मिलाना है, इनको हम बोलते हैं एरो डायग्राम। अब r इक्वल 1 कामा 2 2 कामा 3 3 कामा 4 4 कामा 5 5 कामा 6, ये कौन सा फॉर्म है, और रोस्टर फॉर्म है। आपके पास सेल बिल्डर फॉर्म थी, हमने इसको किस में कन्वर्ट किया, रोस्टर फॉर्म में। अब ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट जो होता है, इसको हम डोमेन कहते हैं। ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। और सेट दूसरे को हम क्या कहते हैं, कोडोमेन। अब दूसरे क्या बोलते हैं, राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होता है, ऑर्डर पेयर के पहले पहले एलिमेंट जो होता है, डोमेन इक्वल 1 2 3 4 5। रेंज क्या होता है, ऑर्डर पेयर के दूसरे दूसरे एलिमेंट। ऑर्डर पेयर में दूसरा एलिमेंट 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6। अगर आपको कोडोमेन बोलना है, कोडोमेन पूरा आएगा सेट बी। सेट बी यहाँ सेट ए है, दूसरा एलिमेंट, दूसरा सेट 1 2 3 4 5 6। कोडोमेन क्या आएगा, कोडोमेन इक्वल टू सेट ए आएगा। सेट ए किसके बराबर है, 1 2 3 4 5 6। ये एग्जाम्पल 7 थी। अब स्टूडेंट्स हम 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है 2.2 का, लेट ए इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। आपको रिलेशन डिफाइन करना है ए टू ए। इसका मतलब है सेट ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ तक लिखना है। और ये दूसरा है 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसको हम बोलते हैं एरो डायग्राम या पिक्टोरियल भी बोलते हैं।
बाई आर इक्वल टू, रिलेशन में यहाँ लिख रहा हूँ हियर आर इक्वल एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, रिलेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। मैं माइनस वाई को शिफ्ट करूँ, ये बनेगा y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x। आप x के बदले 1 दे दो, y का वैल्यू निकलेगा। अगर आप x के बदले 1 दोगे, y इक्वल टू ये 3x है, x के बदले 1 दे दो, 3 1 3, 1 की इमेज 3 आएगा। x के बदले 2 दे दो, 3 2 6, 3 2 की इमेज 6 आएगा। x के बदले 3 दे दो, 3 3 9, 3 की इमेज 9 आएगी। x के बदले 4 दे दो, 4 3 12, वो 4 की इमेज 12 आएगी। x के बदले 5 दे दो, 5 3 15, मगर वो इसमें नहीं है। बस यहाँ तक आएगा। मैं इसको रोस्टर फॉर्म में पहले लिखूँ, और इक्वल x के बदले आपने 1 दिया, 3 1 3, y की इमेज 3 आई, y आएगा 3। x के बदले 2 दे दो, 3 2 6, x के बदले 3 दे दो, 3 3 9, x के बदले 4 दे दो, 3 4 12, x के बदले 5 दे दो, 3 5 15, मगर 15 इस सेट में नहीं है। अब क्वेश्चन क्या बोलते हैं, राइट डोमेन कोडोमेन रेंज। डोमेन क्या आएगा, ऑर्डर पेयर के पहले पहले एलिमेंट को हम डोमेन कहते हैं। डोमेन इक्वल क्या आएगा, 1 2 3 4। रेंज क्या होता है, ऑर्डर पेयर के दूसरे दूसरे एलिमेंट जो होते हैं, सेकंड एलिमेंट, द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स। 3 6 9 12, 3 6 9 12। अब अगर आपको कोडोमेन बोलना है, वो आएगा सेट ए कोडोमेन। सेट ए आएगा इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक, 14 तक। स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। खाली आपको पहले डोमेन कोडोमेन और रेंज सीखना है, और आपको सेट बिल्डर फार्म को रोस्टर फार्म बनाना सीखना है, और आपको ये एरो डायग्राम सीखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, डिफाइन ए रिलेशन और ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय रिलेशन और इक्वल टू। हियर रिलेशन आपके पास गिवन है, और इक्वल एक्स कामा वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5, मगर x का वैल्यू देना है लेस देन 4। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, इसका मतलब है x के बदले आपको 1 देना है, 2 देना है, 3 देना है। राइट रोस्टर फॉर्म, खाली क्वेश्चन में बोलते हैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। आपको x एलिमेंट ये होते 1 2 3, और ये पूरा सेट नेचुरल नंबर है। डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय आर। खाली एक्स में इसने कम वैल्यू दिया 1 2 3, मगर कोड में पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अगर आप एक्स के पहले 1 दोगे, 1 + 5 6 आएगा, 2 + 5 7 आएगा, 3 + 5 8 आएगा। जो ऑर्डर में इसको पहले रोस्टर फॉर्म बनाऊँ, 1 6 2 7 3 8 बन गया रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन भी यही बोल रहा है। अगर क्वेश्चन बोलेगा डोमेन बोलो, डोमेन वही होता है जो एक्स के बदले आपने एलिमेंट दिया, ऑर्डर पेयर के पहले पहले एलिमेंट 1 2 3, ये डोमेन है। रेंज क्या आएगा 6 7 8, कोडोमेन क्या आएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। स्टूडेंट्स, हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, लेट ए इक्वल 1 2 3 5, बी इक्वल 4 6 9। मैं यहाँ सेट सामने रखता हूँ। हियर ए इक्वल 1 2 3 5, बी इक्वल 4 6 9। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, डिफाइन ए रिलेशन और फ्रॉम ए टू बी बाय और इक्वल एक्स कामा वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। आपको डोमेन में एलिमेंट उठाना है, कोडोमेन में एलिमेंट उठाना है, उनका डिफरेंस करना है। आपका आंसर क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। फिर क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट और इन रोस्टर फॉर्म। खाली आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और अगर ये बोलेगा डोमेन भी निकालो, रेंज भी निकालो, हम वो भी निकाल सकते हैं। पहले आप बात सुनो, ये पिक्टोरियल है। सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 5। सेट बी के एलिमेंट्स कौन कौन है 4 6 9। दो एलिमेंट्स उठाना है आपका, उनको डिफरेंस करना है। आंसर क्या आना चाहिए, ऑड। अगर हम पहले एवन को एवन के साथ माइनस करेंगे,
मान लो आपके पास 4A1 है, 2A1 है, इनका माइनस करेंगे, आंसर भी A1 आएगा। A1 माइनस A1 इक्वल A1। इसका मतलब आप 2 को 6 के साथ माइनस नहीं कर सकते हो, 2 को 4 के साथ माइनस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि A1 माइनस A1 A1 होता है। अगर मैं 8 को 8 के साथ माइनस करूं, 8 आएगा। मिसाल के तौर पर A1 आएगा, सॉरी 3 माइनस 1, 3 भी ऑड है, 1 भी ऑड है, 2 आएगा। इसका मतलब ऑड माइनस ऑड A1 होता है, A1 माइनस A1 A1 होता है। इसका मतलब क्या है, हमें ऑड एक उठाना पड़ेगा और A1 एक उठाना पड़ेगा, या A1 उठाना है पहले, ऑड उठाना है। इसका मतलब क्या है, 1 को 4 के साथ मिलाना है, 1 माइनस 4 दैट इज -3, -3 इज एन ऑड नंबर। पहले मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूँ। पहला ऑर्डर पेयर आएगा 1, 4। जब आप एक्स को वाई के साथ माइनस करोगे, आपका आंसर आएगा ऑड। अब आपको 1 6 के साथ भी मिलेगा, क्योंकि 1 ऑड है, 6 A1 है, 1 माइनस 6 दैट इज -5, दैट इज ऑड। 1 9 के साथ नहीं मिलेगा, ऑड माइनस ऑड A1 होता है। अब 2 को 4 के साथ नहीं मिलाना है, क्योंकि 2 A1 है, 4 A1 है, 2 माइनस 4 दैट इज A1। 2 को 6 के साथ नहीं मिला सकते, 2 को 9 के साथ मिलाना है। मैं यहाँ एरो डायग्राम भी बना रहा हूँ और आपको रोस्टर फॉर्म भी साथ साथ बना रहा हूँ। अब 3 को 4 के साथ हम उठा सकते हैं, 3, 4 दैट इज -1, दैट इज ऑड। 3 4 के साथ मिला, 3 6 के साथ मिलेगा नहीं, और 3 माइनस 6, यस 3 माइनस 6 -3 होता है, 3 माइनस 9 दोनों ऑड है, नहीं आएगा। 5 माइनस 4, यस 1 आएगा, ऑड आएगा। 5 4 के साथ मिलेगा, 5 6 के साथ मिलेगा, हाँ 5 9 के साथ नहीं मिलेगा। बस क्वेश्चन बोल रहे हैं राइट ऑड इन रोस्टर फॉर्म, वो हमने लिखा, ये रोस्टर फॉर्म होता है। अब ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट जो होता है, इनको हम डोमेन कहते हैं। यहाँ जो रिपीटेड एलिमेंट है वो एक ही बार लिखना है। अगर आपको लिखना है डोमेन इक्वल, वो आएगा 1, अब ये और 1 नहीं लिखना है, 2 3 5, ये हो गया 1 2 3 5, सेट एक पूरा डोमेन है। इसके बाद अगर आपको रेंज निकालना है, रेंज निकालने वो आएगा 4 6 9, 4 आया, 6 आया, 4 आया, 6 आया, 4 6 9 रेंज। और कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मगर यहाँ सेट ऑफ बी को हम कोडोमेन कहेंगे। कोडोमेन इक्वल सेट बी, कोडोमेन इक्वल टू सेट बी। कभी कभार रेंज और कोडोमेन बराबर होता है, मगर ये याद रखना, रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।